Hi all, this is Amardeep Srivastava and this is the continuation of the lecture series of analog electronics which I have started on my channel GateUPC Simplified. And in this lecture, I am going to solve a question based on Zener regulator. This question I am going to solve. Before solving this question, I just want to add something like add some of the crisp bits and bytes so that it will be helpful for you to understand the Zener diode concept in very lucid manner. सो जेनर रेगुलेटर क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं डायोड रेक्टिफायर का हम लोग यूज करते हैं, ये तो बेसिकली सबको पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक आपका ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूजुअली इसलिए रखते हैं कि हमारी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके रेक्टिफायर में यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सिग्नल को फ्लक्चुएटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम चलो मान लेते हैं ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, एसी लाइन से कनेक्टेड है इसका प्राइमरी। ठीक है, फिर मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू इसकी एसी लाइन है सप्लाई की। इट इज ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज। अगर हम इंडिया की बात करें, एशिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज। वी विल टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एनी यूरोपियन कंट्री, इट विल बी 60 हर्ट्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कम जो हो रहा है और हमें 50 हर्ट्ज असाइन किया गया, और अगर यूरोपियन कोई भी कंट्री है अगर उसको 60 हर्ट्ज दिया गया तो आपको लगेगा इसका बेनिफिट क्या है या फिर क्या बेनिफिट नहीं है। तो हम समझते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है B, which is equals to flux per unit area, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी मशीन की या किसी भी सप्लाई सोर्स की, 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट डालेगा किसी भी स्ट्रक्चर पे, वो मैं बताता हूं आपको अभी। तो B जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑल्सो होता है V/F के, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, और यू कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हो तो एरिया आपका बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और कोर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया विल इंक्रीज। इसीलिए फॉर अ 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर और एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, द कोर रिक्वायरमेंट और द मशीनरी वेट रिक्वायरमेंट और केवीए रिक्वायरमेंट विल बी मोर एज कंपेयर टू 60 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर। हालांकि एक और कंसिडरेशन है कि 60 हर्ट्ज होगा तो आपके अकॉर्डिंग लॉसेस बढ़ जाएंगे, एक्सेल के कारण जो लाइन लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, बट फिर भी इफेक्टिवली क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी मोर अफेक्टेड बिकॉज द साइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी मोर बल्कियर देन व्हेन ऑपरेटेड एट 60 हर्ट्ज, एट 50 हर्ट्ज इन स्पाइट ऑफ 60 हर्ट्ज। ओके, तो ये तो एक अलग सा एक्सप्लेनेशन था फॉर व्हाई वी आर टेकिंग 50 हर्ट्ज फॉर हेयर, एंड फॉर यूरोप एंड एनी अदर कंट्री लाइक डेवलप्ड कंट्री लाइक यू कैन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दे आर टेकिंग 60 हर्ट्ज। ये अलग चीज है, फिर हम लोग रेगुलेटर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इनपुट हो गया। अब ये हमारा क्या मिल गया, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर डॉट इज रिक्वायर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो हमको वोल्टेज सोर्स, स्टेप डाउन वोल्टेज सोर्स मिल गया, वो मिल गया। ठीक है, ये पावर ट्रांसफॉर्मर है जो ऑपरेट होता है 50 एंड 60 हर्ट्ज पे। ठीक है, अब ये जो स्टेप डाउन जो हम लोग लेकर करके आए हैं, स्टेप डाउन वोल्टेज को, उसको हम लोगों ने डायोड रेक्टिफायर से पास किया। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने प्योर एसी लेके चला था वी इनपुट, जिसको हम लोगों ने 120 वोल्ट आरएमएस मान लिया। ठीक है, नो इशू इन दैट। अब जो यहां भी मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, मैं सेकेंडरी साइड की बात कर रहा हूं, बट शेप विल बी सेम लाइक साइनोसॉइड इन नेचर। ठीक है, अब हमें जो डायोड रेक्टिफायर की आउटपुट मिलेगी वो पल्सेटिंग डीसी होगी।
इट विल बी पल्सेटिंग डीसी. पल्सेटिंग डीसी कहने का क्या मतलब हुआ कि एसी कंपोनेंट इज आल्सो इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड इन डीसी कंपोनेंट. चलो मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं. कभी भी किसी क्वेश्चन में या किसी भी एक्सप्लेनेशन में अगर रेक्टिफायर मेंशन नहीं है, डायोड रेक्टिफायर लिख के छोड़ रखा है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान लो कि वो जो रेक्टिफायर गिवन है वो फुल वेव रेक्टिफायर है. ठीक है, तो ये मुझे पल्सेटिंग डीसी मिला. फिर हम लोगों ने क्या किया, एक कैपेसिटिव फिल्टर अक्रॉस द लोड लगाया. कैपेसिटिव फिल्टर अक्रॉस द लोड लगा के उससे क्या हुआ मैं बताता हूं. ये एक हम लोगों ने एक फिल्टर यूज किया मान लो. तो ये जो कंपोनेंट ऑफ मिला है रेक्टिफायर के बाद, इसमें क्या क्या है, इसमें आई ए सी है फ्लक्चुएटिंग प्लस आई डी सी है. वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट कंप्लीट डीसी कंपोनेंट outside the output of the diode rectifier, but what we are getting is the pulsating DC. That is, there is some superimposition of harmonics of different AC component, जिसको you can say IAC. So to capture IAC, we are using a filter, capacitive filter across the load. When you will read about the half wave or full wave rectifier, you will know that there is a filter, capacitive filter, which absorbs the AC component, like, and it passes the DC component. Okay, that is, for output you will get, for if you will apply a filter, we already know that filter will block DC, capacitive filter will block DC and pass AC, so we can absorb this AC signal outside and we will get the DC as an output. Okay, now then what, then we are getting a signal, output signal like this. There is some ripple, that is voltage is not fluctuating or pulsating DC, but it's also contains some ripple. That is, load voltage is varying in nature. Flickering voltage, you can say flickering voltage. Okay, so अब फ्लिकरिंग वोल्टेज मिल रहा है हमें, तो फ्लिकरिंग वोल्टेज को कम करने के लिए, कांस्टेंट डीसी फाइंड करने के लिए, वी यूज अ रेगुलेटेड सप्लाई, दैट इज रेगुलेटर. वी यूज अ रेगुलेटर, ओके, वोल्टेज रेगुलेटर, सो दैट इट विल मेक द आउटपुट अक्रॉस द रेगुलेटर एज अ कांस्टेंट डीसी टर्म. सो स्टार्ट कहां से हुआ, हम लोगों ने यूज किया, फर्स्ट वी हैव यूज्ड AC signal which we have stepped down, because diode rectifier we can't use 120 volt RMS value for the diode rectification of the circuit of the signal. So what you will get here is that you will get a amplitude of sinusoid wave having the same step down in amplitude. Then what you will do is that we have to know, as we will have to do small signal analysis like for diodes and BJT and all. So what we will do is that it will be, we will pass it through the diode rectifier circuit so that this sinusoid will convert into the pulsating DC. Our aim is to convert it into DC, complete DC, but it is not possible. There is some superimposition or there is some infiltration of some AC component which is harmonical in nature. So we will have to filter out this AC component. So we will connect a filter, you can say, or I will connect a capacitive filter having the higher magnitude, so that it will absorb the AC source and it will block the DC. So we will collect the DC at that point. Okay, so after that we will get a fluctuating or some of the ripple in the output voltage, and to make it constant we are using the regulator, and basically we are using the Zener regulator. So these are the concepts why you are using the Zener regulator in the circuit. Okay, so that is, filter fluctuation in supply changes so that we will have to know if, अगर मान लो किसी आउटपुट पे बहुत सारे रिपल्स हैं, तो वो किसी भी एप्लियंसेस जो कनेक्टेड हैं आउटपुट सोर्स पे उसको डिस्टर्ब करेंगे वो. ठीक है, तो उसको मतलब हम फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं. अगर फ्लिकरिंग रेट अगर आपकी हाई है तो फिर वो ऑब्वियसली वो जो हमारा जो एप्लियंसेस कनेक्टेड है उसको डिस्टर्ब करेगा. और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा अगर जर्क भी है तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्रोवाइड कर देगा. तो उससे हम लोग क्या करेंगे, बचने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे. यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, विच विल मेक द आउटपुट वोल्टेज एट स्टेबल DC voltage.
ठीक है, ये डीसी पावर सप्लाई का बेसिक डायग्राम है। आप इस डायग्राम को आप सेड्रा में भी देख सकते हो, सेड्रा एंड स्मिथ में। ठीक है, तो ये था जेनर रेगुलेटर की यूज क्यों करते हैं हम लोग, वाई वी यूज जेनर रेगुलेटर है। नाउ चलते हैं अब कुछ बेसिक्स जानते हैं जेनर रेगुलेटर के बारे में। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है जेनर रेगुलेटर का ये समझते हैं। तो पहले ये जानते हैं, जेनर डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस। ठीक है, इसकी बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझते हैं। हालांकि उतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी भी मैं नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा फालतू का, और हमारा पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, फिर मैं बेसिक्स आइडिया दे देता हूं आपको। ठीक है, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाते हैं जेनर डायोड की, तो अगर हम फॉरवर्ड रीजन की बात करेंगे, इफ यू विल टॉक अबाउट द फॉरवर्ड रीजन, इट विल बिहेव लाइक सेम एज डायोड। ओके, अब अगर रिवर्स बायस में बात करेंगे, it will go like this. This will be the cut-in voltage, sorry, the Zener voltage Vz. This will be Iz mean. Okay, and this will be the reverse saturation current, that is I naught, which is also less than Iz mean, and this is the cut-in voltage V gamma. In forward bias mode, the Zener diode or Zener regulator behaves like same as diode. So फॉरवर्ड मोड में हमको जरूरत नहीं है हम कोई जेनर रेगुलेटर यूज करने का, सिंपल डायोड भी यूज करो काम करेगा। ठीक है, अब समझते हैं ब्रेकडाउन रीजन का। तो ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, इट विल बिहेव लाइक ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जेनर डायोड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इट विल एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, सिंबल ऑफ जेनर डायोड, this is anode, this is cathode। Okay, this will be minus, this will be plus. If you will replace this Zener equivalent, you will get a Zener resistor RZ is in series with a battery source VZ। ऑलवेज रिमेंबर कि जो इस बैटरी का पोलैरिटी होगा, द पोलैरिटी ऑफ दिस बैटरी विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट इट सिम्स इन द सिंबॉलिक मोड। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, दिस विल बी कैथोड, दिस विल बी एनोड। नाउ समटाइम्स द स्लोप in breakdown region is given, so you can calculate the value of RZ. It will be 1 by slope in breakdown region. Why 1 by? Because it is I versus V characteristic. V versus I रहता है तो डायरेक्ट RZ हो जाता है। ठीक है, now and also as in RZ and in reverse bias or in breakdown region, RZ is nearly equals to 0. Why? Because slope in breakdown region, you can see here, is that slope tends to infinity. Okay, now there is a Zener knee current. This page I have already explained about how the filter circuit work, what is the use of Zener regulator, okay, what is the characteristic of Zener voltage Zener diode, and I've also given the how to calculate the value of the Zener resistance value. Okay, now let's moving further. These are the basics of Zener regulator and Zener diode. Before starting any question, before solving any question, we need to be very much careful or aware about these things, because without these things you cannot solve any problem in Zener regulator circuit. Okay, now there is a term known as IZK.
that is Zener knee current. Which is also known as Zener minimum current, IZ mean. Okay. Now, how you will know that the Zener diode will be in breakdown mode? Zener diode will be in breakdown mode if the voltage across the Zener will be equals to Vz, that is Zener breakdown voltage. And the second condition is that the current across Zener should be greater than equals to IZ mean. These two are the basics conditions so that the Zener diode will be in the conditions for Zener diode in breakdown region. तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखना होगा. यू विल हैव टू नो दैट दीज आर द टू कंडीशंस फॉर Zener diode to be in the breakdown region. That is, the voltage across the Zener diode is Vz, and the Zener current flowing across the Zener diode, flowing through the Zener diode, should be equals to a minimum value setup of knee current, that is IZ mean, should be greater than equal to. These are the two conditions through which you can understand that these are the basic conditions for which the Zener diode is in the breakdown region. Okay. Now, there are few terms you need to know about the Zener voltage regulator. First thing is that what will be the maximum allowed Zener current? Maximum allowed Zener current what will be the maximum allowed Zener current? It will be calculated from power rating of the Zener diode. Power rating of Zener diode. So, जो भी डायोड का Zener diode का power rating given होगा, the power rating of Zener diode will decide what will be the maximum amount of current which will Zener diode will allow to pass through it. Okay. Now, what will be the power rating? Power rating will be equals to what? It will be equals to IZ max into voltage across Zener diode, considering RZ nearly equals to 0. This is the power rating. This is the power rating of Zener diode. Okay. When we will consider when RZ not equals to 0, that is practical Zener diode, what will be the power rating? Power rating will be equals to IZ max into Vz plus the drop or the dissipation caused by the non-zero value of the Zener resistor. Okay, it will be equals to IZ max square into RZ. Now you can ask why we are considering the maximum value of the Zener current, because while designing any diode or while designing any of the instrument or any of the parameter, we are considering the worst possible cases. Like if there is a earthquake, let's say अगर कोई जापान में या फिर कहीं पे भी earthquake आता है, तो कोई भी अगर हम घर के डिजाइन कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में अगर मान लो 6.7 रिक्टर स्केल से अगर वहां पे आता है अर्थक्वेक, तो हम लोग कंसीडर करके चलेंगे 7 अर्थक्वेक आता है, वो हमारा जो घर है वो 7 रिक्टर स्केल को झेल पाएगा कि नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसीडर करके अपने दिमाग में एक डेटा शीट तैयार करते हैं और हम उस डेटा शीट को यूज करके उस डिजाइन को करते हैं ताकि मेरा इजीली डिस्ट्रक्शन पॉसिबल ना हो या फिर इजीली बर्न आउट ना हो जाए. इस केस में इजीली बर्निंग आउट ऑफ डायोड ना हो जाए. ठीक है, तो हम लोग इस कंसीडर कर लिए. तो आपको इन दोनों चीज को तो बहुत ध्यान रखना है. पावर रेटिंग ऑफ डायोड IZ max into Vz when we have considered the Zener resistor equals to 0. ठीक है, आपको रीजन ही पता चल गया IZ max क्यों लेते हैं. ठीक है, नाउ अब हम लोग Zener के एप्लीकेशंस की बात करते हैं. ठीक है, देखो Zener का एक एप्लीकेशंस तो पता चल गया. इट इज एज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स ब्रेकडाउन जोन. ठीक है,
अब एक और कंडीशन जानते हैं, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर का इसका मेन काम होता है। सबसे पहला कंडीशन जानते हैं, तो जेनर अक्रॉस, जो करंट अक्रॉस द जेनर डायोड जो होगा वो हमेशा एक लिमिटिंग फैक्टर के बीच में होगा, या तो आईजेड मैक्स से आईजेड मीन के बीच में होगा। देखो बेसिक कंडीशन तो तुम्हारे पास यही था, द बेसिक कंडीशन यू हैव इज दैट आईजेड मीन करंट विल बी रिक्वायर्ड सो दैट इट विल मेक द condition for Zener diode in breakdown region. So you need the diode, the Zener diode to be in breakdown region to operate. First condition is that. From that condition, you know that IZ should be greater than equal to IZ mean. So the lower limit for the IZ current is IZ mean. Now, and also for power rating, we have considered the worst case scenario. So we have taken the IZ maximum. So the current across the Zener diode will vary from IZ mean to IZ max. सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। अब देखो जेनर का यूज जो हम लोग एप्लीकेशन में मोस्टली करते हैं वो जेनर संट रेगुलेटर में करते हैं, ठीक है। तो जेनर संट रेगुलेटर, लेट्स सी व्हाट इज जेनर संट रेगुलेटर। इसके कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एक वी आर टेकिंग अ सप्लाई Vs. Okay, this is the current limiting resistor Rs of source. This is a Zener diode which is connected across the load. ठीक है। Now this is plus minus Vz. This is source current, supply current. This is load current IL, and this is जेनर करंट, ठीक है। लेट्स से दिस इज Vs. नाउ यहाँ डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या हो सकता है। Vs वेरिएबल हो सकता है या RL वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। आप सप्लाई को वेरी कर सकते हैं एंड ऑल्सो लोड रेसिस्टर को वेरी कर सकते हैं बाय इवन इफ देयर आर थ्री कंडीशंस, लाइक व्हेन यू विल वेरी द सप्लाई वोल्टेज and when you will vary, first condition is by varying the supply voltage, second condition is by varying the load resistor, and the third most condition is that by varying supply voltage and load resistor, by keeping one thing in mind is that this regulator voltage will be constant. So this is the game of Zener regulator. Basically you have to consider that by considering or by making the compulsion of Zener regulator voltage as remain constant, that is the voltage across the load should be constant, and you will have to vary either Vs or RL or both, ठीक है। Vs is what? This is unregulated voltage supply, okay। What is this unregulated mean? It is fluctuating DC output voltage of filter. What is this? What is this? Let me show you. I have already drawn. This is this. Vs is this. Now we are using a regulator and we are getting this output through this by using this regulator. This part is what? Before filter part. ठीक है, समझ में आ गया होगा। इंटरकनेक्ट कर सकते हो आप डिफरेंट कंपोनेंट को। आई हैव आल्सो कनेक्टेड, ठीक है। तो यहां से अब देखते हैं व्हाट विल बी द IS. इट विल इक्वल्स टू Vs माइनस Vz बाई RS. व्हाट विल बी V आउटपुट, दैट इज दिस. इट विल इक्वल्स टू Vz फॉर अ कांस्टेंट रेगुलेटर वोल्टेज. If you will apply the KCL at this node, what you will get is that IS equals to IZ plus IL. You will get this. Okay. Now there are three conditions for proper operation.